नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री हरि की परम कृपा प्राप्त करने वाली सफला एकादशी व्रत की कथा व उसका महात्म्य आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, यह व्रत संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। यह पवित्र कथा सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, इस व्रत को विधि विधान से कर लेने मात्र से हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही हमें हर कृपा से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। एकादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री हरि के समक्ष व्रत का संकल्प करें। फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर गंगा जल को छिड़क कर पूजा स्थल को पवित्र करें और फिर सुगंधित पुष्प आदि से श्री हरि की पूजा करें। धूप दीप कपूर से आरती करें व श्री हरि से अपने द्वारा किए गए अनजाने में पापों के लिए माफी मांगें। इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। रात्र को श्री हरि की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीपक जलाएं व श्री हरि का कीर्तन या गीत आदि गाकर व गीता का पाठ कर श्री हरि का स्मरण करते हुए रात्रि बिताएं। इस प्रकार जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के साथ उनके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। श्री पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने वाला इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाकर श्री हरि की कृपा से विशेष पद को प्राप्त करता है। कथा कहानी के अनुसार राजा महेशमती के ज्येष्ठ पुत्र के विषय में विस्तार पूर्वक हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इस एकादशी के पुण्य फल से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह धर्म के मार्ग पर चलकर राज्य के सुख को भोगता हुआ प्रजा का शास्त्र विधि से पालन करता हुआ अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, पूष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है? कृपा करके संपूर्ण विधि को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे वह प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। वह सुख मुझे एकादशी व्रत व अनुष्ठान करने से प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार नागों के देवता, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री हरि श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है। हे राजन, सफला एकादशी को भगवान नारायण के नामों का उच्चारण कर नारियल, बिजौरा, आंवला, वेर, लौंग, पान, सुपारी, बेल आदि सुगंधित पुष्पों से श्री हरि का पूजन करें। यदि हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान आदि कर दान करें। रात्रि को भजन कीर्तन कर रात जागरण करें। जो फल भजन कर रात जागरण करने वाले को मिलता है वह फल सहस्र वर्षों तक तपस्या करने वाले को भी प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो आनंद मुझे भक्ति से कीर्तन करने वाले के यहाँ मिलता है वह आनंद न तो मुझे विष्णु लोक में प्राप्त होता है और न क्षीर सागर में। मैं तो हर समय हर भजन सुनने को लालित रहता हूँ। हे राजन, अब सफला एकादशी की पाप नाशक कहानी सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है। वह धर्मात्मा व प्रजा पालक महेशमती राजा की राजधानी थी। उन राजा के 5 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा बेटा बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का था।
जीवों की हत्या करना, पर स्त्रीगामी। वह अपने पिता राजा महेशमती के धन को पाप कर्मों में ही खर्च करता था। वह दुराचारी, सदा ही धर्म के विपरीत वैष्णवों और देवताओं की निंदा करता। उनके ऐसे पाप विचारों के कारण ही राजा महेशमती ने उसे लुम्पट नाम से पुकारते थे। राजा ने धर्म के रास्ते पर लाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उस दुराचारी पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः राजा ने उसे थोड़ा सा धन देकर अपने राज्य से निकाल लिया। लुम्पट राज्य को छोड़कर एक जंगल में जा पहुंचा और वहीं रहकर चोरी की योजना बनाता। एक दिन वह चोरी के उद्देश्य से नगर में आया और राजा के सैनिकों के द्वारा पकड़ा गया। जैसे ही उसने अपने आप को राजा महेशमती का पुत्र बतलाया, सिपाहियों ने राजा का नाम सुनते ही उसे तत्काल छोड़ दिया। वह पुनः वन लौट आया और निरपराध जीवों को मारकर मांस का भक्षण करता था तथा जो भी वन में कंदमूल फल मिलता उसी से गुजारा करता था। उसका जो निवास स्थान था वह एक पीपल का वृक्ष था। उसी के नीचे आकर विश्राम करता। एक दिन वह वन में घूमता फिरा, लेकिन कोई भी जीव उसके हाथ न लगा। अतः वह थक हार कर आया और वृक्ष के नीचे बैठकर उसने रात व्यतीत की। भूख के कारण वह रात भर सो न सका और पूरी रात जागते ही रहा। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। एक तो भूखा, दूसरे सर्दी का मौसम। वह रात भर भगवान से प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरे हाथ कोई शिकार लग जाए जिससे मेरी भूख शांत हो। सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो वह भूख के कारण अचेत सा हो गया। इस प्रकार अनायास ही लुम्पट का एकादशी व्रत हरि की कृपा से पूर्ण हुआ। पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करने के कारण उसकी बुद्धि परिवर्तित हुई। वह पीपल की जड़ में सिर नवाकर श्री हर से अपने कृत्यों के लिए क्षमा याचना करने लगा। तभी आकाशवाणी होती है, हे राजकुमार, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हें राज्य सुख के साथ एक पराक्रमी धर्मात्मा प्रजापालक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने मांस भक्षण छोड़कर कंदमूल खाए और वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि का भजन किया। वह अपने राज लौट आया और राजा महेशमती ने अपने सदाचारी पुत्र का स्वागत सत्कार किया। वह जब तक जीवित रहा उसने एकादशी के व्रत का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन किया। उसने अपने राज्य का उपभोग करते हुए अपनी प्रजा के हर दुख सुख का ध्यान रखा। कुछ समय पश्चात श्री हरि कृपा से उसके मनोयोग नामक एक संस्कारी पुत्र एकादशी व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ और जब वह पुत्र युवा हुआ तो उसने राज्य का लोभ लालच त्याग कर अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वह जंगल में तपस्या करता हुआ प्रभु श्री हरि के धाम चला गया। हे राजन, जो भी व्यक्ति इस सफला एकादशी का व्रत भक्ति भाव से करता है वह इस लोक के समस्त सुखों को भोगते हुए भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। संसार के वो प्राणी धन्य हैं जो सफला एकादशी का व्रत कर अनुष्ठान करते हैं। हे राजन, जो भी सफला एकादशी की महिमा को सुनकर उसी के अनुसार आचरण करता है वह राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। दर्शकों, आप व आपके परिवार पर श्री हरि की सदा कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।